तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस्ड 2024 में आया हुआ है। देखते हैं कि ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है या इजी है। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दिया हुआ है, उनको अगर एक तरीके से हम एनलिस्ट करते हैं और एक सही सीक्वेंस में लेके चलते हैं तो सॉल्व हो जाता है। बेसिकली इसमें जेईई एडवांस क्या टेस्ट करना चाहता है स्टूडेंट का, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन देना नहीं चाहिए। तो बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें वो चेक करना चाहता है जो कि एक स्टूडेंट में होना चाहिए, वो देखते हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अ नॉर्मल विथ स्लोप 1/√6 is drawn from the point 0, minus alpha to the parabola x square minus 4ay, where a is greater than 0. Let L be the line passing through 0, minus alpha and parallel to the directrix of the parabola. Suppose that L intersects the parabola at 2 points A and B. Let R denote the length of the lattice rectum and S denote the square of the line segment AB. If इसके बाद भी क्या इंफॉर्मेशन दी हुई, if R ratio S is equal to 1:16, then the value of 24A is. अब इतने सारे इंफॉर्मेशंस को देख के पहली बात तो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, पैनिक हो सकते हैं, हेजिटेट हो सकते हैं, कंफ्यूज्ड हो सकते हैं कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इसको कैसे यूज करेंगे। बट बिलीव मी, इट्स वेरी इजी। पहले तो मैं बेसिक मेथड यूज करूंगा, कोई फॉर्मूला जो याद करना पड़े उस टाइप से नहीं जाऊंगा, बहुत बेसिक तरीके से पहले समझेंगे, बाद में देखेंगे कौन सी चीज़ें अगर याद होगी तो कैलकुलेशन कुछ हद तक आसान हो जाएगा। हालांकि एडवांस में अगर आप समझ के जा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, रेदर देन जस्ट मगिंग अप दी फॉर्मूलाज। ओके, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसे। पहली बात कि हमारे पास पैराबोला क्या गिवन है वो देखेंगे। भाई जो पैराबोला दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो पैराबोला क्या दिया हुआ है, x² इज इक्वल टू -4ay, और यहाँ पे a ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कौन सा पैराबोला बनने वाला है। ठीक, इस पे एक नॉर्मल हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल खींच रहे हैं। ठीक है, कौन से पॉइंट से, 0, माइनस अल्फा से। 0, माइनस अल्फा पॉइंट बाहर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कहा नहीं गया ना कि पैराबोला के ऊपर ही है। ठीक है, और इसका स्लोप दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 1/√6 दे रखा है। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास दी है। और क्या दिया हुआ है कि एक लाइन जो इसके डायरेक्ट्रिक्स के क्या है, पैरेलल है। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, y इज इक्वल टू a। ठीक है, सारी बातें हम देख लेंगे। इसके पैरेलल अगर हम कोई लाइन लेते हैं तो y इज इक्वल टू c ले सकते हैं, जो कि क्या हो, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो। ठीक है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे एक एक। और ये जो लाइन है y इज इक्वल टू c, ये पैराबोला को 2 पॉइंट a एंड b पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो s है ना, वो ए बी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर है। एक इंफॉर्मेशन और है कि r क्या है, लेटेस्ट रेक्टम है, तो क्या है, 4a है। ठीक है, उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि r रेशो s कितना है, 1:16 है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है और इनके बेस पे हमें क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 24a, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं जो हमें क्या करना है, यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो देखो, ये तो क्लियर है कि ये कौन सा पैराबोला बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, ये इस टाइप का पैराबोला बन रहा है। फाइन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, y² इज इक्वल x² इज इक्वल टू -4ay, ये है। अब ये 0 मान लेते हैं, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया। इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगी, ऐसे होगी।
जिसको हम y इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं, a मान सकते हैं, ठीक है। इस पे जो लाइन है वो कुछ इस टाइप से है, लाइन पास हो रही है किससे, 0, माइनस अल्फा से, तो कहीं पर भी हो सकता है, बट बहरहाल यहाँ पे हम देख लेते हैं ये a है, ये b है, और मान लेते हैं ये क्या है आपका 0, माइनस से, और यहीं से लेटेस्ट सेक्टम क्या होती है, पास होगी, क्योंकि फोकस है ना ये 0, माइनस a, यहीं से लेटेस्ट सेक्टम पास होगी, ठीक है, L1 L2 कह सकते हैं लेटेस्ट सेक्टम, ठीक है, सारी बातें क्लियर होगी। और ये जो पॉइंट है 0, माइनस अल्फा, वो कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं y एक्सिस के ऊपर ही होगा, तो पास हो रही है, तो यहाँ पे हमने मान लिया ये क्या है 0, माइनस अल्फा है, ठीक है। और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, जो हम कहीं से भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं ये नॉर्मल है, जिसको परपेंडिकुलर बोल दिया, नॉर्मल बोल दिया, ठीक है, ये आ गया, ये यहाँ पे क्या है नॉर्मल है, और ये इससे पास हो रहा है, और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। तो ये कुछ इस टाइप का डायग्राम बनता है। अब देखते हैं चीज़ों को एक तरीके से एडजस्ट करके। हमारे पास क्या गिवन है, x² इज इक्वल टू -4ay। अगर कुछ भी नहीं पता है सिंपली, लेकिन कोनिक सेक्शन आपने पढ़ा है, तो इतना तो पता ही होगा कि हम कैसे निकालते हैं स्लो नॉर्मल का इक्वेशन, कैसे निकालते हैं टेंजेंट का इक्वेशन, तो इतना तो पता ही होगा। तो मैं बिल्कुल बेसिक तरीका लेके चल रहा हूँ अभी कुछ। ये मेरे पास क्या है, पैराबोला है, इसका मैं क्या करूँगा, इसको डिफरेंशिएट करूँगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -4a एंड dy अपॉन dx। फाइन। अब देखेंगे कि यहाँ से dy अपॉन dx क्या आ गया, -x/2a। हमें नॉर्मल चाहिए, तो इसका हम क्या करेंगे 1 अपॉन dy अपॉन dx, और इसका नेगेटिव ले लेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया 2a अपॉन x। और ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि x1 मान लो, जो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट से जो पैराबोला पे ये पॉइंट ऑफ आपका इंटरसेक्शन कह सकते हो नॉर्मल का पैराबोला के साथ, तो अगर ये पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ x1, y1, तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से x1 आ गया, और ये कितना दिया हुआ है 1 अपॉन √6, मतलब x1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2√6a, ये आ गई किसकी वैल्यू, तो x1 की वैल्यू आ गई। अगर मुझे y1 की वैल्यू चाहिए तो पैराबोला में रख दो इसको, तो y1 की जगह क्या हो जाएगा x1² अपॉन -4a। फाइन, रखो, ये क्या हो जाएगा 4 × 6, और ये हो गया a अपॉन -4a, ठीक, और a² हो जाएगा क्योंकि a बाहर है, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, मतलब y1 कितना आ गया -6a। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो नॉर्मल का और पैराबोला का है वो भी निकल गया, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया नॉर्मल का और पैराबोला का 2√6a -6a, ये आ गया, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से कि हमारे पास क्या क्या है। एक पॉइंट है जिससे, अच्छा इसके फॉर्म में भी हम लिख सकते थे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। कैसे, हमारे पास स्लोप है, अच्छा नॉर्मल का इक्वेशन हम लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का अगर मैं इक्वेशन लिखता तो कैसे लिख सकता था, मेरे पास स्लोप था, मेरे पास एक पॉइंट भी था, ठीक है। तो मैं अगर इक्वेशन लिखना चाहता तो क्या लिख सकता था, y माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन √6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, 0 का तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा √6y प्लस √6 अल्फा इज इक्वल टू x, मतलब ये क्या हो गया x माइनस √6y, और ये माइनस √6 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। अच्छा ये नॉर्मल का क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। अब इस नॉर्मल को अगर हम चाहें तो इससे पास करवा सकते हैं, x1 और y1 से पास करवा दो, तो ये क्या हो गया x1 y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखो
x1 कोमा y1 इसकी वैल्यू क्या आ गई है 2√6a कोमा -6a। ठीक है, इसमें रखते हैं तो ये क्या हो गया 2√6a, ठीक है, माइनस तो ये हो जाएगा प्लस 6√6a, और ये क्या हो जाएगा -√6, और ये क्या हो गया अल्फा इज इक्वल टू 0। फाइन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से √6 को तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और ये क्या हो गया 8a के इक्वल क्या हो गया अल्फा आ गया 8a के इक्वल क्या आ गया अल्फा आ गया। अब हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, कि जो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अल्फा क्या है कैसे है, यहाँ पे एब्सोल्युटली क्लियर हो रहा है। अब देखो ध्यान से, ये जो लाइन है ना वो किसके पैरेलल है, डायरेक्ट्रिक्स की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -c, c को ही पॉजिटिव कांस्टेंट ले लेते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं ये लाइन। अब ये a और b पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो जाहिर सी बात है इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम ये कहें कि ये लाइन पास हो रही है किससे 0, -अल्फा से, तो इसमें रख दो वैल्यू y -c, तो ये क्या हो जाएगा -अल्फा इज इक्वल टू -c, मतलब अल्फा के इक्वल क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ठीक है, अल्फा के इक्वल क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, a पॉइंट निकालना है, a पॉइंट और b पॉइंट निकालना है। तो अब देखो ध्यान से y इज इक्वल टू -c है, और यहाँ पे हमने क्या देख लिया भाई, सब कुछ हमने देख लिया। तो अगर हम क्या रखें, यही पैराबोला में रख देते हैं, y इज इक्वल टू -c, पैराबोला क्या है x² इज इक्वल टू -4a, और y की जगह क्या रखें -c, तो x² इज इक्वल टू क्या आ गया 4ac, और c की जगह हम क्या रख सकते हैं 4a अल्फा। ठीक है, और अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं 8a, तो ये क्या हो गया x² इज इक्वल टू 4a मल्टीप्लाइड बाई 8a, दैट मीन्स x² इज इक्वल टू 32a स्क्वायर, मतलब x की क्या आ गया +/4√2a, ये आ गया। तो मतलब अगर हम देखें तो a पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, अगर a पॉइंट हम निकालना चाहें तो ये हमारे पास क्या आ गया 4, इधर वाला माइनस में 4√2a, कोमा यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं 8, तो माइनस में है ना, तो यहाँ पे हो गया -8a। ठीक है, और इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4√2a, 8a, ये आ गया। तो अब यहाँ से सारी चीज़ें लगभग क्या हो गई, क्लियर हो गई, और यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो ध्यान से, r क्या है, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ है। तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ हो तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पैराबोला ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है, दैट विल बी सेम। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4a, ये तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ गई। s क्या है ab², तो जरा ध्यान से देखो ab क्या है, x एक्सिस के क्या है पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है x के कोऑर्डिनेट्स को क्या कर दो, माइनस वगैरह को हटा दो और उनको ऐड कर दो। ठीक है, या वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो भी उस वही आंसर आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा 4, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया 8√2a। फाइन, ये क्या हो गया भाई, अगर हम डिस्टेंस लें और इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, डिस्टेंस का क्या है स्क्वायर है, तो ए बी के इक्वल क्या आएगा 8√2a। अब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है r/s, ये कितना है 1/16 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बस इसमें वैल्यू पुट करो, तो ये क्या हो गया 4a रेशो क्या हो गया 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a², और ये किसके इक्वल है 1/16 के। मतलब देखो इससे क्या हो गया, अगर हम काटना चाहें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4a/64 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a², और ये 1/16, तो ये कितनी बार गया 4, और ये कितनी बार 4, और a से a, तो मतलब क्या हो गया 1/2 a इज इक्वल टू 1, मतलब a के इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो a के इक्वल आ गया 1/2, a के इक्वल क्या आ गया 1/2, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 24a की, तो ये रख दो बस a की वैल्यू 24, a की जगह रखेंगे 1/2, तो ये कितना आंसर आ गया 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया 12 आ गया।
मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, अब ये तो रहा कि मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं आता ना, अच्छा ये समझाने में इतना टाइम लगा है, अदरवाइज इस तरीके से भी इतना टाइम तो नहीं लगता। जाहिर सी बात है एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग गया, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता। अब ध्यान से देखते हैं कि थोड़ा सा अगर फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। जाहिर सी बात है इतना तक तो हम आएंगे। ठीक है भाई, ये इन्फॉर्मेशन तो एनलिस्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन को हम लिखेंगे ही लिखेंगे, सो दैट हमें आइडिया लगे कि मैं जाना कहाँ है। देखो इसमें दिया हुआ क्या था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। एक्चुअली अगर आपका माइंड अच्छा नहीं है ना, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है ना, तो ये तो 100% गलत ही होना था, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट एक का रिलेशन दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, ऐसे करते करते और लास्ट में कुछ ऐसा पूछ लिया जो आपको पूरी कैलकुलेशन और माइंड को फोकस रख के सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब हम इसे नॉर्मल तरीके से, केवल अगर कुछ याद है तो कैसे कर सकते हैं। देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो इसमें क्या हो जाएगी आपकी, इजी हो ही जाएगी। कैसे हो जाएगी वो देखना। अगर आपको डायरेक्ट याद है कि इसके लिए, इस पैराबोला के लिए, हालांकि मैं याद रखने के लिए ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस करते करते ये आपको क्या हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा, आप सभी का याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2a माइनस a अपॉन एम स्क्वायर। ये क्या होता है, नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा इसके लिए। देखो कितना कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। और ये नॉर्मल पास हो रहा है किससे, 0 को माइनस अल्फा से रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस 2a माइनस a, और इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 1/√6, तो क्या हो जाएगा 1/6, मतलब माइनस अल्फा की जगह क्या आ गया, ये 6 ऊपर गया तो माइनस 8a, मतलब अल्फा की जगह क्या आ गया, 8a। मतलब जो हमने उतना कैलकुलेशन किया था वो यहीं से क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और अगर हम y के इक्वल क्या लिए हैं भाई, माइनस सी किए हैं वही, और ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, सी। नहीं हो गया, अल्फा इक्वल क्या हो गया, सी हो गया। मतलब अगर मैं इससे फिर से वही पैराबोला में रखूंगा तो वही कैलकुलेशन वापस से हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a, और वाई की जगह क्या रखूंगा, माइनस सी रखूंगा, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, और सी की जगह क्या है, अल्फा है, तो 4a अल्फा, और अल्फा की जगह क्या है, 8a, तो एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया 32a, तो वही आ गया एक्स की जगह प्लस माइनस 4√2a। मतलब अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी आसानी से चल जाएंगी। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक हो गया माइनस में, एक हो गया प्लस में, तो अब आप तुरंत लिख सकते हो लेटर सेक्टम की लेंथ क्या है, 4a, एस के इक्वल क्या है, a b स्क्वायर, और ए बी के इक्वल आप क्या लिख सकते हो भाई, इनको ऐड कर दो तो ये क्या हो गया 8√2a, मतलब एस के इक्वल अगर हम करें तो क्या होगा 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर। ठीक है, और आर रेशो एस अगर हम निकालें तो ये क्या हो गया 4a अपॉन 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो गया 1/16 के, तो यहाँ से ये 4 टाइम्स, ये 4 से 4, ये a से a, तो यहाँ पे हमने क्या देखा 1/2a इज इक्वल टू 1, तो a के इक्वल क्या आ गया 1/2, और डायरेक्टली ये वैल्यू हमने कहाँ रख दिया 24 में, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो देखो ध्यान से, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा, ज़्यादा कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा, आपको बस ये चीज़ याद है, तो देखो कितना आसानी से आ गया। अब आप बोलोगे एडवांस में इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आया, इसलिए आया है कि कोनिक सेक्शन नहीं, अगर आप कोनिक सेक्शन में फॉर्मूले याद करने जाते हो ना तो बहुत टाइम लगता है। तो जाहिर सी बात है ये याद होना, माइनस प्लस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाना, ये जानबूझ के ऐसा दिया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, ये याद रखो यहाँ तक, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करने होते हैं, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं, अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है थोड़ा करके आ जाओ, 1-2 मिनट में कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लग जाएगा, 4 मिनट लग जाएगा, कर दो भाई। एडवांस में आपको भी पता है मेंस में ये क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो एडवांस में तो क्या होगा, क्वेश्चन छूट जाते हैं, आते भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो उसमें भी अगर कैलकुलेशन अच्छे से रखते, कुछ नहीं कैलकुलेशन अगर ठीक ठाक रखते, तो उसमें भी 2-3 मिनट में आंसर आ जाता, 2 मिनट में तो आराम, 2-3 मिनट में मान लो हार्डली आंसर आ जाता, इसे थोड़ा उससे कम में आ जाएगा। और आधी चीज़ें तो समझाने के लिए मैंने बताया इसलिए टाइम लग गया, अदरवाइज इतना टाइम तो नहीं लगता। तो इस वाले मेथड में क्या है, अगर आपको याद है तो तुरंत आप क्या करोगे, क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। ठीक, बाकी ये डायग्राम अगर आप
इमेजिनेशन वैसे ही कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, वरना डायग्राम बना लेना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, ज़्यादा यूज़फुल रहता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो ट्राई करो खुद से। और मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक, मतलब मैं एक ही बात कहता हूँ, देयर इज़ नॉट ओनली वन मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं, यहाँ पे केवल एक मेथड नहीं है जिससे आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई इससे भी आसान मेथड है आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मुझे तो जैसा लगा मैंने बेसिक तरीके से अप्रोच किया, और दूसरा तरीका ये मैंने बता ही दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर क्वेश्चंस। ओके।